सबसे बड़ी मूर्ति दोजराज गणेश मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। भगवान गणेश यहां आने वाले अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहां पर साल भर किसी न किसी प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर 200 किलो के मोदक का भी भोग लगता है। यहां पर दिवाली के मौके पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार यहां पर आम महोत्सव मनाया जा रहा है। यह पहली बार है जब भगवान गणेश को 1111 आमों का भोग लगाया गया है और इस महोत्सव को लेकर भक्तों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया है आपके लिए, आइए आपको दिखाते हैं। डीडवाना का दोजराज गणेश मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में भगवान गणेश की 9 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है, जो राजस्थान की भगवान गणेश की सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती है। इस मंदिर को लेकर भक्तों में कई तरह की मान्यताएं भी हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। डीडवाना का दोजराज गणेश मंदिर बेहद प्राचीन और काफी विशाल है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, जिसमें अन्नकूट महोत्सव भी एक प्रमुख महोत्सव है। लेकिन आज यहाँ पर आम उत्सव मनाया गया है और भगवान गणेश को 1111 विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के आमों का भोग लगाया गया है। यही वो मंदिर है भगवान गणेश का। आप देख सकते हैं यहाँ भगवान गणेश की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। ये प्रतिमा बेहद बड़ी है, जो संभवतः राजस्थान में सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती है। इस मंदिर से जन जन का जुड़ाव है। लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, धार्मिक दृष्टि से बताइए कि आम का उत्सव जो मनाया गया है उसकी क्या मान्यता है? आम का उत्सव ऐसे जैसे ये फलों का राजा है और ये इसकी सीजन है। जैसे कोई भी नई चीज होती है उसकी सीजन आती है। जैसे अन्नकूट करते हैं तो नया धान आता है तो पहले भगवान के भोग लगाया जाता है, फिर उसका प्रसाद दिया जाता है। वैसे ये आम की सीजन है और आम आया है सीजन में, तो इसका पहले भगवान के भोग लगाया गया है और फिर इसको भक्तजनों में बांटा गया। कितने आम थे, कितनी प्रजातियों के थे और किस तरह का लोगों में उत्साह देखा गया? आम कई प्रकार के आते हैं। यहाँ हमारे को उपलब्ध 13 प्रकार के आम उपलब्ध हुए थे, तो 13 प्रकार के आमों का हमने भोग लगाया, जिसमें हापुस है, केसर है, लंगड़ा है, तोतापुरी है, बिदाम है, सफेदा है, गुलाब खास है। ऐसे करके 13 प्रकार के आम थे और 1111 आमों का भोग लगाया। वैसे 2 कुंटल आम हो जाते हैं, तो उनका भोग लगाया। भोग लगा के सबको प्रसाद वितरण किया। आम उत्सव पहली बार मनाया गया और ये मथुरा वृंदावन में हर साल लगता है। वहां से देख के हमने ये प्रोग्राम रखा गया। यहाँ साल भर में अनेक धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, जिसमें गणेश चतुर्थी के मौके पर 200 किलो का मोदक का भोग लगाया जाता है। दीपावली के मौके पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। 56 भोग महोत्सव में व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। मकर संक्रांति पर पौष बड़ा का आयोजन होता है। इस साल मनाया गया आम उत्सव। इस उत्सव में 1111 आमों का भोग लगाया गया। मथुरा और वृंदावन की तर्ज पर यहाँ पर आम उत्सव मनाया गया। भगवान गणेश को 1111 आमों का भोग लगाया गया। भगवान गणेश को विभिन्न किस्मों के आम जैसे कि हापुस, केसर, लंगड़ा, दशहरी, तोतापुरी जैसे आम का भोग लगाया गया। इस मौके पर आमों से सुंदर, आकर्षक और कलात्मक झांकियां भी सजाई गई थी। वहीं मंदिर में भजन कीर्तन के आयोजन भी हुए। मथुरा और वृंदावन में आम उत्सव मनाया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। उसी तर्ज पर यहाँ भी आम उत्सव मनाया गया है। कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं किस प्रकार का आयोजन था और इससे जनता को क्या संदेश मिला और आम को की जो विभिन्न प्रजातियां वो किस किस तरह की थी। अपना नाम बताइए, पूरी बात बताइए कि आम उत्सव को लेकर के किस तरह का ये आयोजन था और किस तरह से लोगों में उत्साह देखा गया। मैं राजेंद्र दादीज, गणेश मंदिर का नियमित श्रद्धालु। हमारे यहाँ आज एक भव्य और दिव्य आयोजन हुआ। उस आयोजन में मंदिर समिति और पुजारी जी के द्वारा आमोत्सव का आयोजन किया गया। निश्चित रूप से हम सब के लिए एक नया कार्यक्रम था। हम इस कार्यक्रम के बारे में अनभिज्ञ थे, किंतु प्रत्यक्ष में जब कार्यक्रम देखा तो यहाँ देखा गया आम की विभिन्न आकृतियां हमारे सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से ओंकार, स्वास्तिक और शुभ लाभ, अन्य प्रकार के जो हमारे पौराणिक महत्व की आकृतियां हैं वो आकृतियां बनाई गई। विविध प्रकार के आमों का यहाँ भोग रखा गया और उन आमों को स्वामी आम रस देने वाला है और प्रत्येक श्रद्धालु में रस बने, भगवान के प्रति श्रद्धा बने, इस भाव से श्रद्धालुओं ने
लंबे समय तक भगवान को रिझाया और भगवान की विभिन्न प्रकार की आरती गा करके भगवान के भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद महाआरती हुई और आरती के बाद में प्रत्येक श्रद्धालु को आम को वितरण किया गया और संदेश ये दिया गया, हम जिस फल का प्रयोग करें उस ऋतु के फल का प्रयोग करें। जिस ऋतु में जो फल आता है उसका उस जीवन में उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व होता है। इसी के तहत आम उत्सव को मनाने के पीछे श्रद्धालुओं को प्रकृति की अनमोल देन से अवगत कराना और मौसम के अनुकूल फलों का स्वास्थ्य के प्रति महत्व बताना है, क्योंकि हर ऋतु का एक अलग महत्व होता है और हर ऋतु में अलग अलग प्रकार के फल पैदा होते हैं। इस तरह का उत्साह लोगों में देखा गया इस आयोजन को लेकर के, कितनी भीड़ आई थी और क्या क्या कार्यक्रम हुए? श्रवण कुमार दलाल यहाँ का ट्रस्टी हूँ और जो कल का कार्यक्रम हुआ वो एक नया प्रयोग था, लेकिन वो प्रयोग पहला होते हुए भी इतना उत्साहवर्धक रहा कि कम से कम 500-600 आदमी की संख्या थी और माताओं बहनों की विशेष भागीदारी थी और 4 घंटे उनके भजन कीर्तन का कार्यक्रम रहा और बहुत ही सुंदर। ये क्या है कि हमारे यहाँ प्रयोग करते रहते हैं, जैसे हम अन्नकूट का प्रयोग करते हैं तो अन्नकूट के अंदर 56 भोग होता है, तो हमारे यहाँ कम से कम 200 आइटम आते हैं और उस प्रयोग में हम ये करते हैं कि प्रत्येक घर से मंगाते हैं, तो उसके कारण से हमारे 200 आइटम हो जाते हैं। तो उसके जैसे वो प्रयोग सफल रहा तो हर साल करते हैं, वैसे ही ये नया प्रयोग है, इसको भी हम कोशिश करेंगे हर साल बनाएं। अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के धान धन्य का, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर मोदक का भोग लगाया जाता है। इसी तरह से ये आज अभिनव प्रयोग किया गया, आम का भगवान को भोग लगाया गया। किस तरह का आयोजन आपको लगा, क्या इसमें खास बात देखी? मैं मनोज जावला, ट्रस्टी हूँ मंदिर का, और ये धार्मिक कार्य में अग्रणी रहने वाला मंदिर है और आम उत्सव है जो पहली बार डीडवाना में मना गया, इस मंदिर के थ्रू मना गया और ये बहुत अच्छा प्रयोग रहा हमारा। इसमें लगभग 201 केजी आमों का भोग लगाया गया था और हजारों संख्या में महिलाएं पुरुष आए थे, उनको उन्हीं आमों का वापस प्रसाद वितरण किया गया था। बाहर से हमारे यहाँ जैसे ये केसर आम आता है, हापुस आम, ये जो बाहर के आम है यहाँ कम ही आते हैं, लेकिन कल हमने बहुत सारे ऐसी प्रजातियां आम की देखी जो हमने पहली बार देखी और बड़ा सुंदर कार्यक्रम था ये। काफी संख्या में लोगों की भीड़ थी, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग और आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र भी खूब लोग आए थे। उत्साहपूर्वक उन्होंने भाग लिया था और भजन कीर्तन के साथ में पूरे उत्साह के साथ में ये आम जो अर्पण किए गए भगवान को, उनको लेके लोगों में खूब उत्साह था और उन्हीं आमों का सभी को प्रसाद वितरण कर पूरे उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रम मनाया गया। गर्मी की इस ऋतु में आम की बम्पर पैदावार होती है। आम को फलों का राजा माना जाता है। आम का फल रसीला और मीठा होता है। आम में अनेक औषधीय और स्वास्थ्यवर्धक गुण भी होते हैं जो मानव शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। इस मौसम में आम के सेवन से मनुष्य के स्वास्थ्य में सुधार होता है और आम से मिठास के साथ ही ताजगी भी मिलती है। आम की विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं। आम की इन्हीं खासियत की वजह से ये आम उत्सव मनाया गया है ताकि लोगों को आम के गुणों के बारे में जानकारी मिल सके। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं में खासा उत्साह था और इन्होंने बताया कि यहाँ विभिन्न प्रकार के आमों की जो प्रजातियां हैं उसका भोग लगाया गया। जिस प्रकार से अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, जिस प्रकार से 56 भोग लगाया जाता है और मोदक का भोग लगाया जाता है गणेश चतुर्थी पर, उसी तरह का ये प्रयोग किया गया था। लोगों को ये संदेश देना था कि आम की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है जिनका इसी ऋतु में उनका आगमन होता है और इसी ऋतु में उनका उपयोग किया जा सकता है। और आम जो है फलों का राजा होता है और इसी दौर में भगवान को ये अर्पण किया गया ताकि लोग आम की विभिन्न प्रजातियों से के बारे में जाने और आम का इस सीजन में उपयोग करें, क्योंकि आम जो है वो फलों का राजा ही नहीं होता बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफी महत्वपूर्ण एक फल माना जाता है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।